हेलो दोस्तों। हमने अमेज़ोन से ये पैकेट मंगवाया है। ये ईयरबड पैकेट है जो कान की ब्लूटूथ होती है, वो ब्लूटूथ हमने मंगवाई है, वायरलेस ब्लूटूथ। तो देखना अमेज़ोन का कैसा प्रोडक्ट है ये। मैं इसके बारे में बारीकी से आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, कितने का मंगवाया है और क्या क्या इसका फ़ायदा है, आपको मंगवाना चाहिए या नहीं मंगवाना चाहिए, सब कुछ मैं इसके बारे में बताऊँगा। ये देखिए, सबसे पहले तो आप जो इसकी इंट्रोडक्शन पढ़िए, ये पढ़िएगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कृपया पैकेज स्वीकार करने से पहले निम्नलिखित जांच लें। देखिए इन्होंने लिखा कि सुरक्षा नंबर 1 2 3 4 5 6, ये जो सुरक्षा नंबर है किनारों पर दिखाई दे रहा हो और विकृत ना हो। उन्होंने कहा कि जो सुरक्षा नंबर है 1 2 3 4 5 6 किनारों पर दिखाई देना चाहिए, कहीं से भी कट नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये देखो, इसको ध्यान से दिखा, देखिए इसे दिखा ध्यान से, 1 2 3 आपको दिख रहा है, ये यहाँ से 1 2 3, ठीक है। इस पूरी लाइन में 1 2 3 लिख रखा है। और जब आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये ध्यान से देखो, 4 5 6 4 5 6, पूरी लाइन में 4 5 6, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4 5 6 4 5 6 लिखा हुआ है। और इस तरफ भी यही लिखा हुआ है, 4 5 6 4 5 6 4 5 6। तो यही ये कह रहा था कि भाई पूरी लाइन में 1 2 3 4 5 लिखा होना चाहिए। और दूसरा इन्होंने क्या कहा कि नीली सीलिंग टेप के बीच की रेखा किनारों के अलावा अन्य किसी जगह हरे गुलाबी रंग से ना हो। इन्होंने कहा कि किनारों के अलावा, जैसे ये किनारा है, इस किनारों के अलावा कहीं पर भी हरे और गुलाबी रंग का नहीं होना चाहिए। वैसे तो यहाँ पर भी हरे और गुलाबी रंग का नहीं है। जो इन्होंने कहा वो पैकेट को ध्यान से पढ़ना, अगर इनमें से कोई भी चीज़ ना हो तो आप इस पैकेट को लेना मत, क्योंकि ये जो पैकेट है हो सकता है किसी ने खोल लिया हो। तो तीसरा जो इन्होंने कहा है, नीली सीलिंग टेप पर वॉइड स्टॉप बैग टेम्पर ना लिखा हो। अगर यहाँ पर नीली सीलिंग के ऊपर कहीं पर भी वॉइड स्टॉप लिखा हो तो मतलब आप इसे मत लेना। देखो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ वॉइड स्टॉप। और इन्होंने कहा कि बैग टेम्परड लिखा हो तो भी मत लेना। और यहाँ पर बैग टेम्परड भी नहीं लिखा हुआ है। अगर लिखा होता तो इसका मतलब होता कि ये पैकेट टेम्परेरली है, ये पैकेट सही नहीं है। तो इसके अलावा चौथा जो पढ़ना, इस बैग पर किसी और प्रकार की टेप ना लगी हो। इस बैग पर किसी भी तरह की टेप लगी नहीं होनी चाहिए, कहीं पर भी टेप नहीं लगी होनी चाहिए किसी भी तरह की। तो यहाँ पर कहीं भी टेप नहीं लगी हुई है, तो सिर्फ ये टेप है इसकी जो इसके साथ है। इस टेप के अलावा कोई और टेप नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पर, ठीक है, ये जो सिर्फ ये चिपका हुआ बीच से यही है, गोंद है ये एक तरह की। तो यहाँ पर इस तरफ इंग्लिश में दे रखा है और इस तरफ हिंदी में, आप इसे भी देख सकते हैं। बिल्कुल ये स्कैनर भी दे रखा है, तो सब कुछ यहाँ पर दे रखा है। अब मैं इस पैकेट को खोलने वाला हूँ, इसका प्राइस बताऊंगा भाई कितना प्राइस है, और अंदर से दिखाऊंगा कैसा दिखता है, और फिर चला के दिखाऊंगा भाई ये चलने में कैसा दिखता है। तो जहाँ से सीलिंग है, जहाँ से सीलिंग है मैं वहीं से फाड़ता हूँ इसको। देखिए मैं यहाँ से फाड़ता हूँ भाई, यहाँ से तो बहुत मुश्किल हो जाता है फाड़ना, तो मैं थोड़ा सा अंदर से ले लेता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ से फाड़ता हूँ, यहाँ से मैंने इसे ऐसे फाड़ दिया, देखिए ऐसे फाड़ दिया। अब मैं क्या करूँगा, इस तरफ से फाड़ लेता हूँ। वैसे आप कहीं से फाड़ सकते हो, यहाँ से फाड़ने में आसानी रहेगी तो मैं यहाँ से फाड़ रहा हूँ। भाई बहुत मजबूत पैकेट है भाई, ये बहुत ज़्यादा मजबूत पैकेट है, इसीलिए मैंने चाकू लिया फाड़ने के लिए। लेकिन दोनों तरफ ये गिनती है 1 2 3 4 या 4 5 6, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, और इस तरफ भी ऐसे ही है, यहाँ पर गिनती है, यहाँ पर गिनती है, ठीक है। अब मैंने पैकेट फाड़ दिया है, अब मैं इसे खोलता हूँ। खोलने के बाद मैंने अब इसे खाली कर दिया, देखो बिल्कुल कुछ भी नहीं है इसमें, खाली हो गया ये, ठीक है ना। अब देखो झाड़ के देखो, कुछ नहीं है इसमें, इसमें कुछ भी नहीं है। ये यही है जो कि पैकेट है। अब इस पैकेट की सीलिंग देखिए कैसी सीलिंग है। इससे पहले भी मैंने मंगवाया था यही, तो मैंने वापस रिटर्न कर दिया था क्योंकि इस पैकेट में नहीं आया था वो। अगर सिर्फ आपको ये पैकेट मिले, ये पैकेट अगर आपको ना मिले, जब अमेज़न से आए सिर्फ आपको ये पैकेट मिले तो आप लेना मत। तो इस पैकेट में बंद होना चाहिए। जो अमेज़न का कोई भी आप अमेज़न से प्रोडक्ट मंगवाते हैं तो इस तरह का पैकेट आपको ज़रूर मिलेगा, इस तरह की पॉलीथीन आपको ज़रूर मिलेगी, और उस पॉलीथीन में आपका प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अगर आपको ये ना मिले ना, सिर्फ ये प्रोडक्ट मिले, तो आप मत लेना।
तो आप समझ लेना किसी ने इसे रिटर्न किया है। ठीक है, किसी का खराब हो जाता है तो वो रिटर्न करता है और फिर आपके पास ही सेलर भेज देता है। तो आप इस तरह का प्रोडक्ट मत लेना। आप ये पॉलीथीन साथ थी तो हमने ले लिया, अगर साथ नहीं होती तो हम इस प्रोडक्ट को बिल्कुल नहीं लेते। इसलिए ध्यान रहे, सिंगल ये मिले तो मत लेना, पॉलीथीन के अंदर ही होना चाहिए। अब हम इसको ओपन करके दिखाएंगे आपको। देखिए यहाँ से मैं फाड़ देता हूँ, कितनी अच्छी सीलिंग है यहाँ पर। अगर कहीं से भी ये सीलिंग कटी हुई हो, फटी हुई हो तो मत लेना। मैंने पहले मंगवाया था, मुझे सिर्फ ये पैकेट आया था मेरे पास, और जब मैंने चलाया तो वो ख़राब मिली थी मुझे, तो फिर मैंने वापस रिटर्न का दबाया था। वो भी मैं दिखाऊंगा आपको अपने मोबाइल में कि भाई मैंने कैसे रिटर्न किया था, और रिटर्न का प्रोडक्ट मुझे दोबारा ये आया था। ठीक है, अब मैं इसे सील को खोल के दिखाता हूँ, ओपन करता हूँ। अब मैंने फाड़ दिया ये, अब यहाँ से देखो खुल गया। अब देखो इसके अंदर ये भी आ गया भाई इसका। और जो रिटर्न होता है ना, आपको बहुत कम कागज मिलते हैं। सबसे पहले रिटर्न होता है तो ये नहीं आता, अगर किसी का होता है। देखो मैंने पहले वाला प्रोडक्ट लिया था, उसमें ये सीलिंग भी नहीं थी, बिल्कुल अच्छी तरह से सील है, क्योंकि मेरे पास किसी डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट भेज दिया था, डिफेक्ट प्रोडक्ट। अब जो ये प्रोडक्ट है डिफेक्टेड नहीं है, बिल्कुल करेक्ट सीलिंग है, कहीं से भी खटा हुआ पटा हुआ नहीं है, बिल्कुल मस्त है भाई। अब मैं इसे फाड़ता हूँ सीलिंग को। ध्यान रखना, अगर ये सीलिंग भी क्लोज ना हो तो आप मत लेना। पॉलीथीन लगी हुई है इसके चारों तरफ, अगर ये कहीं से फटा हो तो समझ लेना किसी ने रिटर्न किया था और वो आपके पास आ गया है। अब मैं इसे फाड़ता हूँ। अब ये मैंने फाड़ दिया। अब देखो ये सीलिंग देखना, चारों तरफ सीलिंग है इसके, देखो चारों तरफ सीलिंग थी। ये सीलिंग जरूर होनी चाहिए, अगर सीलिंग ना हो तो मत लेना। और इसके अंदर ये पैकेट भी जरूर देखना, कई बार आपको ये नहीं मिलता, इसमें एड्रेस वगैरह वगैरह सब कुछ होता है। अगर ये भी ना मिले ना तो आप मत लेना। ठीक है, और अब मैं खोलता हूँ इसमें। ये मैंने ओपन कर लिया भाई। इसमें देखिए यहाँ पर सारी डिटेल है, यहाँ पर देखिए बर्ड्स सब कुछ है, बेस बर्ड वो पीट्रोन का मंगवाया था मैंने। यहाँ पर इसका स्कैनर भी है और ये कंपनी का लोगो भी दिख रहा है कि ये कंपनी का, ये यहाँ पर इसका सारा एड्रेस भी है। तो अब मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। देखो अब मैंने ओपन कर लिया। ओपन करते इसके अंदर एक और कार्ड है, ये देखिए यहाँ पर इसका ये स्कैनर है, ये इसका स्कैनर है। जैसे ये आप स्कैन करोगे तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा। तो अब हम इसे रख देते हैं। ठीक है, इसे दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए ये है और ये है। ठीक है, ये तो इसकी डाटा केबल है जिससे कि ये चार्ज होगा, और यहाँ पर इसकी ये जो लीड है जो कई बार ख़त्म हो जाती है, देखिए ये बताऊंगा ये क्या है। तो अब देखिए ये ओपन कीजिएगा, यहाँ पर ये ब्लूटूथ है। ठीक है, दिख गई ये ब्लूटूथ। और ये देखिए इसकी डिब्बी है जो चार्ज होती है। ये क्या होती है, ये चार्ज होती है, और इसी के अंदर ये चार्ज होते हैं। पहले ये चार्ज होगी और इसके अंदर ये डलते हैं, फिर ये चार्ज होते हैं। तो ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ओपन कर देता हूँ एक बार। ये देखिए कुछ इस तरह की दिखाई देगी। यहाँ पर पीट्रोन यहाँ पर लिखा होगा, और यहाँ पर ये इस तरह से लिखा होगा। देखिए यहाँ पर ये 2004 है, यहाँ पर IS 2014 यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये इसका सारा प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इस ब्लूटूथ को देख लीजिएगा। ये देखिए मैं ओपन करता हूँ इसको। ठीक है, निकालता हूँ यहाँ से। ये हमने यहाँ से निकाल ली। देखिए ये स्टार्ट भी है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये नीली बत्ती लाल बत्ती ये जल रही है, आपको दिख रही होगी नीली बत्ती लाल बत्ती ये जल रही है। देखो ध्यान से देखो, जल रही है ना, तो ये स्टार्ट है। तो अब इसको अगर ये चार्ज ना हो, ये चार्ज करनी होती है। पहली तो बात आपको चार्ज भी लेगी, अगर चार्ज ना हो तो आपको क्या करना है, इस डिब्बी को खोलना है। ठीक है, आपने इस डिब्बी को खोल लिया तो यहाँ पर देखिए ये, इसको देखिए और इसको देखिए, आपको देखना होगा। तो ये जो है इसमें डल जाएगा, ये वाला चार्ज करने के लिए। देखो ये डल गया, और ये वाला इसमें डल गया। अगर आपको ये निकालना हो तो आप ऐसे मत निकालना, कहीं ऐसे ना लुढ़क दो, ये तो काम बिगड़ जाएगा भाई। तो आप धीरे से इसको ऐसे ओपन करना। ओपन करने के बाद
देखो ये जो है अंदर से जा रहा है, इसको ऐसे पकड़ना और ऐसे देखो, सीधा यहाँ से पकड़ा और सीधा ऐसे यहाँ से पकड़ लिया, या तो उंगली डाल लीजिए, यहाँ पर आपने उंगली डाल ली और अब देखिए ऐसे कितनी आराम से निकल गया। इसके अलावा आप ऐसे मत निकालना, कहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं निकलेगा, ऐसे भी नहीं निकलेगा, दिक्कत होगी आप, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप ये है, आप इन पर दबाव मत डालना, कहीं आप ऐसे यहाँ पर रखा हुआ, कहीं आप ऐसे निकालो, ऐसे मत निकालना, आप यहाँ पर दबाना, यहाँ पर ऐसे निकालना इसको, ठीक है। और निकलने के बाद पकड़ करके निकाल लेना, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं है। तो साथियों आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे आई है। और जो इसका जो रेट है, मैंने मंगवाया है इसे 499 रुपये में, 499 में, और ऑफर आया हुआ था तो 499 में था, अब शायद ये 599 699 होगा। और इसका लिंक जो मैं आपको वहाँ पर दे दूंगा। ये लगभग 32 घंटे चलती है, एक चार्जिंग में 32 घंटे नहीं चलती है, कहीं कोई सोचे कि एक चार्जिंग में 32 घंटे चलती है। अगर ये डिब्बी एक बार चार्ज हो जाए, ये फुल डिब्बी, तो ये जो ये वाली है, ये वाली आपको फिर इसमें डालनी होगी, फिर ये लगभग 2 से 3-4 घंटे चलेगी, लगभग 4 घंटे चलेगी ये, इसमें फिर डालो। ये डिब्बी 32 घंटे तक चार्ज की चल जाएगी, क्योंकि देखिए ये ख़त्म हो गई, 4 घंटे तक चली, फिर इसमें डाल दीजिए, फिर निकाल लीजिए, फिर चार्ज हो गई, फिर निकाल लीजिए। 32 घंटे तक आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, फिर आपको ये चार्ज करनी पड़ेगी। आप इसे पहले भी चार्ज कर सकते हैं। साथियों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसका जो लिंक है मैं आपको डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में। अगर साथियों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं।